दोस्तों बड़े घरों के लफड़ों के ऊपर बेस्ड आपको पूरी वेब सीरीज़ यहाँ पे आर्या देखने को मिलेगी, जिसमें कि लीड रोल प्ले कर रही है सुष्मिता सेन। ये जो वेब सीरीज़ है कुल 9 एपिसोड की वेब सीरीज़ है। हॉट स्टार पे रिलीज हुई इस वेब सीरीज़ का हर एपिसोड आपको लगभग 50 मिनट के आसपास का देखने को मिलेगा। ये जो वेब सीरीज़ है एक क्राइम ड्रामा थ्रिलर के तौर पर यहाँ पे पेश की गई है। राजस्थान की पृष्ठभूमि को यहाँ पर लिया गया है और कहानी को बेहद खास और क्लासिक अंदाज में बनाया गया है, ताकि आपको इसका हर एपिसोड एंटरटेनिंग लगे और आखिरी तक ये कहानी इस तरीके से पिरोई गई है कि आखिरी तक आपको ये बांध करके रखती है। इस सीरीज़ में सुष्मिता सेन अपना डिजिटल डेब्यू कर रही है। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के जयपुर से, जहाँ पे एक 3 लोगों की पार्टनरशिप पे एक कंपनी है जो कि अफ़ीम की खेती करती है और उससे दवाइयाँ बनाती है, और दवाइयों के साथ-साथ वो लोग ड्रग्स की सप्लाई भी करते हैं। यहाँ पे सुष्मिता सेन है जिसका कि इस वेब सीरीज़ में नाम है आर्या, और जो 3 लोग उस कंपनी को सँभालते हैं वो हैं उनके पति तेज, जिसका कि रोल प्ले कर रहे हैं चंद्रचूड़ सिंह, आर्या के भाई संग्राम जिसका कि रोल प्ले कर रहे हैं अंकुर भाटिया, और आर्या का एक दोस्त है जवाहर जिसका कि रोल प्ले कर रहे हैं नमित दास। तो ये तीनों लोग अफ़ीम की इल्लीगल खेती करते हैं और उससे दवाइयाँ बना करके फ़ॉरेन में भेजते हैं, और काफ़ी यहाँ पे ये लोग गड़बड़ी भी करते हैं और सरकार को चूना लगा करके अफ़ीम को इल्लीगल तरीके से यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी ये लोग करते हैं, और तीनों पार्टनर्स अच्छे तरीके से ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। तभी अचानक से बीच में आ जाती है एक 300 करोड़ की हीरोइन। 300 करोड़ की जो हीरोइन आती है और कहानी जो एकदम सिंपल चल रही थी वो 360 डिग्री घूम जाती है, और यहाँ पे आर्या के पति या तेज है उनका मर्डर हो जाता है। उनके भाई संग्राम जो है उनको पुलिस उठा करके ले जाती है और सारा का सारा बिजनेस चलता हुआ यहाँ पे ठप हो जाता है। आगे जाकर के आर्या जो है उस पूरे बिज़नेस को सँभालने की कोशिश करती है। उनका भाई वैसे जेल में है, पति रहे नहीं है, और जवाहर जो कि उनका पार्टनर था उस बिज़नेस में वो भी उनके दगा देने की कोशिश करता है। और यहाँ पे जो है इन्वॉल्वमेंट आता है यहाँ पे पुलिस का, और पुलिस के साथ-साथ एक लोकल गैंगस्टर है जिसका नाम है शेखावत, जिसका कि रोल प्ले कर रहे हैं मनीष चौधरी। वो भी यहाँ पे आर्या से 300 करोड़ की हीरोइन का जो चक्कर है उसके बारे में पूछने लगता है, और कहानी को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे बना दिया जाता है। आर्या के 3 बच्चे हैं जिसमें कि 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। जो उनका छोटा लड़का है उसने उसको थोड़ा साइकियाट्रिक्स टाइप का उसकी हालत हो रही है, क्योंकि उसके पिताजी का मर्डर जो उसी के सामने हुआ था। तो यहाँ पे आर्या को अपने तीनों छोटे बच्चों को भी बचाना है, उन बच्चों के साथ भी कुछ अलग-अलग घटनाएँ होती रहती है, और आर्या को अपना बिज़नेस भी सँभालना है, और जो पुलिस से भी बचना है, और जो लोकल गैंगस्टर है शेखावत उससे भी बचना है। और यहाँ पे एंट्री होती है रशियन माफिया की, क्योंकि जो 300 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है वो रशियन माफिया की है। तो कहानी और भी कॉम्प्लिकेटेड चलती रहती है। तो कहानी को काफ़ी ऐसे दिखाया गया है कि आपका हर एपिसोड जब भी एंड होगा आपको एक अलग से सस्पेंस क्रिएट करेगा, और आपका मन करेगा कि मैं अगला एपिसोड भी तुरंत देखूं। लंबे समय के बाद में सुष्मिता सेन काफ़ी दमदार तरीके से वापसी कर रही है, और उन्होंने अपनी एक्टिंग का बेबाक अंदाज इसमें भी कायम रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने को मिलेगा। इस वेब सीरीज़ में क्राइम ड्रामा तो दिखाया गया है, लेकिन किसी भी तरीके की गाली गलौज वगैरह यहाँ पे बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेगी। कोई ज़बरदस्त अभद्रता यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ के जितने भी कास्ट हैं उन्होंने अपना किरदार बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया है। लेकिन इस कहानी की बात करूँ तो कहानी की शुरुआत में ही आप समझ सकते हैं कि किसका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि एक कैरेक्टर आपके सामने लगातार दिखेगा, घूमेगा, जिसकी आइडेंटिटी आपको नज़र आएगी कि ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, सपोर्ट भी कर रहा है, विरोध भी कर रहा है, और आप समझ जाएँगे कि कहीं न कहीं ये कैरेक्टर यहाँ पे सस्पेंस के ऊपर है। तो यहाँ पे कुछ हो सकता है आपको 3-4 एपिसोड के बाद में आप उसका कैरेक्टर का जो सस्पेंस है उसको पता लगा सकें। अगर आप क्राइम ड्रामा के ज़्यादा शौकीन हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए थोड़ी कमज़ोर साबित हो सकती है, क्योंकि क्राइम ड्रामा का यहाँ पे जो दिखाया गया है वो थोड़ा लो लेवल का है, इतना हाई नहीं है। हालाँकि सीरीज़ के एपिसोड्स को 50 मिनट तक खींचा गया है, कई एपिसोड में सिर्फ लास्ट का सस्पेंस दिखाने के लिए उसको 50 मिनट तक खींचा गया। जो एंड में जैसे ही एंड हो रहा है उस एपिसोड का तो एक सस्पेंस के साथ में ऐड हो रहा है, लेकिन बीच में कुछ एक पल ऐसे भी आते हैं कि आपको लगता है कि इस वेब सीरीज़ को 9 एपिसोड की जगह जल्दी में ख़त्म कर दिया जाना चाहिए था। ओवरऑल बात करूँ तो दोस्तों लॉकडाउन का जो टाइम यहाँ पे गया है और अभी जो अनलॉक 1 चल रहा है, तो एक ये यहाँ पे ये वेब सीरीज़ आपके लिए देखने के लिए ज़रूर बन सकती है। इसको बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से छोटा-सा रिव्यू सुष्मिता सेन की हाल ही में हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई वेब सीरीज़ आर्या के लिए। ज़रूर देखिए, पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।